नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसी एफएमसीजी कंपनी की जिसने पिछले कुछ समय में शानदार तेजी दिखाई। और आप जानते हैं कुछ समय पहले एक और न्यूज़ आई थी कि इन्होंने एक भारत की बहुत ही प्रतिष्ठित मसाले कंपनी को एक्वायर कर लिया है। और अब दोस्तों कुछ जो Q3 के नंबर जैसे आपको पता है आने शुरू हो गए हैं, ऐसे में इस स्टॉक को आप कह सकते हैं कि जो उन्होंने अपडेट दी उसके बाद बड़ी गिरावट हुई। और लास्ट अर्निंग सेशन में यानी कि फ्राइडे को स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली 3.5% से ज्यादा की गिरावट दिखाया है। इस गिरावट में एक चीज अच्छी हुई है क्या आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, और क्या Q3 के अपडेट दिए गए हैं, क्या हिट हुआ है, क्या मिस हुआ है, इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती है और लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए डाबर इंडिया लिमिटेड दोस्तों, ठीक है, लगभग 3.5% के आसपास की आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों, ठीक है। और आप देखेंगे कि मैं आप बोल रहा था कि पिछले कुछ साल ने क्या शानदार रिटर्न दिए हैं। तो देखिए पिछले एक साल में आप देख रहे होंगे कि स्टॉक ने 6.5% ज्यादा की गिरावट, 6.25% गिरावट दिखाई है। लेकिन दोस्तों जो इसने देखिए ये जो 484 के आसपास गिरावट थी वहां से ऑलमोस्ट आप देखें स्टॉक ने 24% से ज्यादा के रिटर्न दिए हैं। और ज्यादातर इसने समय ऐसे ही बताया दोस्तों। देखिए ये थोड़ा किया, गिरावट दिखाया, समय बिताया, शानदार तेजी, फिर थोड़ी ऊपर, फिर गिरावट करके ये गिरावट हुई दोस्तों। स्टॉक काफी हौच पौच रहा है और इसकी थोड़ी सी जो आप देखेंगे तो इस तरह ही रही है। ये गिरा, थोड़ा समय बिताया, फिर ये ऊपर गया, फिर थोड़ा समय तक गिरा के फिर ऊपर चला गया। तो अभी दोस्तों ये जो खबर आई है, ये गिरावट हुई है, इससे एक चीज तो बता दूं कि ये जो 550 का लेवल है ना दोस्तों, 550 के जो लेवल है, ये स्टॉक के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो 550 के ऊपर की क्लोजिंग देना ये एक कह सकते हैं आप पॉजिटिव चीज है, एक पॉजिटिव न्यूज है। क्योंकि अगर 550 के नीचे अगर ये स्टॉक जाता है दोस्तों तो मैं आपको बता दूं कि ये स्टॉक 530 तक आराम से फिर जाने की आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं 530 भी जा सकता है। और देखिए कुछ समय पहले एक खबर आई थी जो आपको याद होगा कि डाबर ने 51%, जी हाँ दोस्तों, डाबर ने जो है 51% स्टेक जो है वो बादशाह मसाले में खरीद ली है। तो देखिए कंपनी अलग अलग एवेन्यूज में भी जा रही है, कह लीजिए अपने आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए। क्योंकि आपको पता है डाबर अपने आप में कितना बड़ा नाम है और मसालों के सेक्टर में बादशाह भी एक काफी अच्छी कंपनी है। तो जो इनकी इतनी ज्यादा बड़ी नेटवर्क है उसका इस्तेमाल वो बादशाह ब्रांड को और बड़ा करने में यानी कि अपने रेवेन्यू को बड़ा करने में करेंगे। लेकिन उसमें आप कह सकते हैं एक छोटा सा आप कह सकते हैं स्पीड ब्रेकर आया जब इन्होंने Q3 के अपने नंबर पेश किए। कैसे किए आप देखिए इधर, आप यहां पाएंगे दैट डाबर इंडिया शेयर ट्रेड शार्पली लोअर ऑन वीक Q3 बिजनेस अपडेट। जी हाँ दोस्तों, Q3 के जो बिजनेस अपडेट आए उससे बहुत बड़ा झटका लगा। क्या है, in its business update the company highlighted that the pressure was further accentuated by late onset winter in North India, but early and moderate recovery were visible toward the latter part of the quarter, coupled with some abatement in inflation। देखिए जो इन्फ्लेशन है यानी महंगाई है वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दे रही है, लेकिन कुछ अच्छे साइंस आप कह सकते हैं कि देखने को भी मिल रहे हैं दोस्तों। कब, जो आखिरी क्वार्टर के जो आखिरी पार्ट्स आते हैं वहां पर। अब चर्चा करते हैं कुछ डिटेल में कि डिटेल में क्या हुआ है। तो देखिए ठीक है, इन इस बिजनेस अपडेट कंपनी हाईलाइट द प्रेशर फर्दर एक्यूजेटेड, ये तो मैंने अपने बात ही कर ली दोस्तों, क्या है प्रॉब्लम है। अकाउंट ऑफ द चैलेंजिंग मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड म्यूटेड कैटेगरी ग्रोथ, जो कैटेगरी ग्रोथ है ना दोस्तों वो म्यूटेड ही रही है, वहां पर कोई बड़ी कह सकते हैं सफलता या बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली है इन क्वार्टर। नाउ डाबर इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट लो मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, रेवेन्यू का जो ग्रोथ है वो माइल्ड मिड सिंगल डिजिट आ रही है और ये मुझे लगता है एक अच्छा खासा बड़ा झटका है दोस्तों, ठीक है। और अगर आप आगे चलेंगे तो आप पाएंगे दोस्तों यहाँ पे दैट हेल्थ केयर पोर्टफोलियो रिटर्न टू द पॉजिटिव ग्रोथ ट्रेजेक्टरी स्टिल नेविगेटिंग हाई बेस ऑफ द पेंडेमिक, ठीक है। जो हेल्थ केयर पोर्टफोलियो डाबर का
वो पॉजिटिव ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में तो आ गया है, लेकिन प्री कोविड के समय से जो अच्छी चीजें आती थी, जो पॉजिटिविटी होती थी, वो गायब है दोस्तों। नाउ फूड एंड बेवरेजेस बिजनेस कंटिन्यू टू ट्रेंड टू रोबस्ट लेवल, ठीक है। ड्यूरिंग द क्वार्टर F&B ग्रोथ तो विल सी सम मॉडरेशन ऑन अकाउंट ऑफ अर्ली ऑफसेट ऑफ फेस्टिव सीजन, ठीक है। देखिए जो फेस्टिव सीजन का फायदा था वो इन्हें पिछले क्वार्टर मिल चुका है, तो इस क्वार्टर में फेस्टिव सीजन के जो फायदे हैं, जो नंबर्स हैं, आपको शायद देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। आगे है द मेन रीजन बिहाइंड लैकलस्टर परफॉर्मेंस हैज बीन लैक ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ स्पेशली इन द रूरल मार्केट। देखिए जो रूरल मार्केट है ना, वो बहुत बड़ी परेशानी बन के उभर रहा है, खास करके एफएमसी सेक्टर के लिए, क्योंकि वहां की जो ग्रोथ है, वहां से जो डिमांड है, वो आप कह सकते हैं गायब हो गई है, ठीक है दोस्तों। और ये इस क्वार्टर में भी आपको यही देखने को मिल रहा है। आगे है हाउएवर थिंग्स में चेंजिंग फॉर गुड, लेकिन कुछ चीजें हैं जो चेंज होती दिखाई दे रही हैं। द इम्प्रूविंग मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, positive steps being taken by the government and the expected stimulus of upcoming union budget would help speed up recovery in industry। देखिए बजट से बहुत उम्मीदें हैं, खास करके जो स्टिमुलस है वो जब बढ़ेगा तो रूरल डिमांड है, जो रूरल इंडिया की डिमांड है, वहां पर आपको काफी हद तक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है। और वो साइंस दिखने भी लगे हैं क्या, देखिए rural market showed early signs of recovery towards the end of quarter and could be further bolstered by the upcoming harvest season, ठीक है। MSP and expected spending by government, तो देखिए ये भी स्पेकुलेशन है, रियलिटी तो ये है कि ये क्वार्टर रिजल्ट ज्यादा अच्छे नहीं आ सकते, लेकिन हाँ आने वाले क्वार्टर में देखना ये रहेगा कि रूरल डिमांड किस तरह से बढ़ती है दोस्तों। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।